पंजाब के मोगा में किसान यूनियन की लगातार किसानों के काले कानून के खिलाफ रोष प्रदर्शन जारी है। हजारों की गिनती में किसान, महिला, बच्चे इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उनका कहना है कि जब तक किसानों के काले कानून को केंद्र सरकार रद्द नहीं कर देती, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं किसान आगुओं का कहना है कि किसानों ने पंजाब के रेल रोको आंदोलन खत्म करके जिले में बीजेपी के नेता के घर के बाहर धरना लगाया गया। उन्होंने कहा, हम सरकार की किसी भी बातों में नहीं आएंगे और हमारे 30 जत्थेबंदी जैसा फैसला करेंगे, हम उनके साथ हैं। हाँ जी, अज असी भारतीय किसान यूनियन एकता अगराहां वालों साडी जत्थेबंदी ने जिन्ने भी रेलवे ट्रैक से असी खाली करके भारतीय जनता पार्टी के जिन्ने भी सूबा पद्धरी चाहे जिला पद्धरी चाहे सरकार च कोई अहुदेदार आ, उन्होंने 12 मूहरे पक्के मोर्चे लाए आ, जिहदे तहत असी मोगे दे विच दसांझ रोड ते तरलोचन सिंह गिल जिहड़े किसान सैल दे सूबा आगू आ, उन्होंने दे बार मूहरे पक्का मोर्चा लाया। जिहड़े मोर्चे दी साडी मुख मंग है भी जिहड़े किसान विरोधी तिन्ने खेती आर्डीनेंस आ उन्हां नूं रद्द कराउण लई ते बिजली एक्ट 2020 रद्द कराउण लई असी गिल साहब दे बार च पक्का मोर्चा ला लिया। यूपी के आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के भिउरा ग्राम सभा में कूड़ा फेंकने के मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 80 वर्षीय वृद्धा की जान चली गई तथा 60 वर्षीय एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी दिनेश शर्मा, क्षेत्राधिकारी महेंद्र शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक दिनेश यादव घटनास्थल पर पहुंचे और हमले में प्रयोग हुए कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया और 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मृतक के पौत्र संतोष ने 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। हमारे जो है बाबा खेत में कूड़ा खेत में देखने गए थे, गोबर और फेंकने गए थे, वहाँ कूड़ा करकट वो रखी थी, इसीलिए बोल दिए और ये लोग अपना टांगी से जो है मार दिए, जो पूरा एकदम उनको। कौन कौन मारा है आप जानती हैं? तो विजयी, प्रमोद, बकाटू ये सब थे। तो क्या उनकी क्या तुरंत मौत हो गई? क्या आप लोग अस्पताल लेके गए? तुरंत तो यहीं ख़त्म हो गए थे, लेकिन वो तो सब सोचे जिंदा है, अस्पताल लेके तब गए, वो उनका प्राण तो यहीं निकल गया था। ये सब देखिए वहाँ खून गिरा है उतना। ये आज सुबह 5:45 बजे अवधू का खेत रामरतन अवधू का खेत जो है ये विजय श्रीकांत के घर के सामने स्थित है। वहाँ पर विजय और श्रीकांत की घरवाली अक्सर कूड़ा जो है अवधू के खेत में बहौर करके डाल देती है। इसको लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें विजय और श्रीकांत के घर से मारपीट की गई और अवधू जो 80 साल के थे उनके सर पे चोट आने से उनकी मृत्यु हो गई। आज सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे शिवदा गांव जो कि थाना अतरौलिया क्षेत्र में है, इसमें अनुसूचित जाति के 2 पक्षों के बीच में सड़क पर कूड़ा डालने हेतु आपस में वाद विवाद हो गया और उसमें 3 लोग घायल हुए, जिसमें एक 80 वर्ष का लगभग 80 वर्ष का बुजुर्ग भी था। बाद में उस बुजुर्ग की अस्पताल में मौत हो गई है। इस संबंध में 4 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अंबाला की अनाज मंडी में धान का उठान सही तरीके से न होने के चलते किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को फसल सड़क और मैदान पर रखनी पड़ रही है। अगर मौसम खराब होता है तो इसका नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ेगा। अधिकारियों का दावा है कि किसानों को किसी भी तरीके की समस्या नहीं आने दी जाएगी। मंडी के अंदर सबसे बड़ी तो गेट पास पर दिक्कत होती है, घंटों लाइन में लगना पड़ता है वहाँ पे, और पानी की दिक्कत है, हर एक चीज़ की दिक्कत है मंडी में। अंदर ट्राली लेके जाओ, अंदर धान सुखाने के लिए जगह नहीं है। मॉइस्चर आता है जीरी में, यानी कि जीरी में मॉइस्चर आ जाता है, तो किसानों को सुखाने के लिए जगह नहीं है अंदर मंडी में। दिक्कत मंडी में बहुत ज़्यादा, अंदर जगह नहीं है तो बाहर गिरनी पड़ेगी बनू, ये जीरी मैंने बाहर गिरनी पड़ी, जब जगह अंदर मिली है तो दिक्कत नहीं हो रही है। और गेट पास की दिक्कत नहीं बहुत है, मेरा कल गेट पास नहीं हो रहा। जाऊँ लाइन में लगा, लाइन में कितना लगूँ मैं, तड़की लगा था तो कंधा खुल रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है मंडी में। तो क्या मांग करने सरकार से? मांगता नहीं काम, मेरा दाम तो लगता पूरा, कोई दाम लग रहा पूरा, आरती करे भी थोड़ा तो कट लगेगा, कैसे लोगों कट सूखी जीरी पड़ी मेरी। इसमें जैसे उठान है ऑल एजेंसीज़ का है, जो हमारा 70% हो चुका है। उसमें हेफेड भी है, वेयर हाउस भी है, DFSC भी है।
सभी में 70% उठान हो चुका है और पूरी प्रक्रिया हमारी चालू है। अभी 100% उठान हम जल्दी से जल्दी करें। कुछ छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं, वो पूर्णतः हम उठान कर देंगे। किसी भी किसान को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। यूपी के आगरा के एतमादपुर प्रशासन और पुलिस ने मिलकर क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ एक बैठक की, जिसमें कोरोना के चलते नवरात्रों का आयोजन संबंधी नियमों के बारे में बताया गया। एसडीएम प्रियंका सिंह ने बताया कि दुर्गा पूजा आयोजन के लिए डीएम कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। आगामी जो वर्ष हमारा पूरा मंथ जो है त्योहारों के लिए है, जिसका कि आगमन हो रहा है शैलपुत्री नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही, तो उसमें शासन की जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते करते जो भी आयोजक हैं उनको कुछ मानक उनके द्वारा जो दिए गए हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आज की बैठक रखी गई थी, ताकि उनको विधिवत जानकारी दी जा सके और उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं। पिछले दिनों कोलकाता से एक बलविंदर सिंह नामक सिख नौजवान की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें पुलिसकर्मी बुरी तरह से सिख व्यक्ति को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद लगातार ही ममता बनर्जी सरकार की पुलिस की बर्बरता पूर्वक रवैये का विरोध किया जा रहा है। यह युवक एनएसजी कमांडो के तौर पर देश की सेवा कर चुका है और अब हावड़ा में एक बीजेपी विधायक के सुरक्षा कर्मी के तौर पर तैनात है। फिलहाल बलविंदर सिंह के परिवार की तरफ से उन्हें इंसाफ दिलवाने की मांग की जा रही है और वे हर एक राजनीतिक पार्टी से अपील कर रहे हैं कि इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर उन्हें इंसाफ दिलवाया जाए। सर, जो बलविंदर सिंह नाल उत्थे अपनी ड्यूटी निभाउण दौरान ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੜੀ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਕੱਤਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ करड़ी सज़ा दी जाए, ताकि अजिहा किसी भी स्टेट च किसी होर सिख नाल जां किसी होर कम्यूनिटी नाल ना होवे। बहुत मंदभागी है जी घटना। तो ये बारे तो हुण सारिया वीडियोज़ तो वेख के यही कहांगे ना भी बहुत ही माड़ा मतलब कि होया उन्हां नाल। एक सिख होने के नाते उन्होंने टारगेट किया गया तो एक जाने उसने किसी के उत्ते हथ नहीं चक्या, उसने किसी नाल धक्का नहीं किया, पर उसनूं 5-6 जाणियां ने उस ते कल्ले ते अटैक किया। एक आर्मी जॉब बहुत साफ सुथरी करके आया, एक जवान रह चुकिया कि वो सीना तन के खड़े रहे तो उन्होंने तशद्दद की कि सही सीगा। यूपी के हाथरस के कोतवाली सासनी क्षेत्र के गांव में रिश्ते के भाई ने 4 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म कर रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची क्षेत्राधिकारी रुचि गुप्ता घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच में जुटी हुई हैं। मासूम बच्ची के परिजनों ने आरोपी भाई के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने मासूम का डॉक्टरी परीक्षण कराया है। आज शाम को थाना सासनी पर सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम भूतपुरा में रहने वाली 4 साल की बच्ची के साथ में उसके पड़ोस में रहने वाले उसके चचेरे भाई के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना सासनी की पुलिस मौके पर पहुंचती है। बच्ची को CHC के लिए भेजा जाता है तथा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों से तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। पंजाब के मोगा में कुछ दिन पहले फर्श पर डिलीवरी मामले में चंडीगढ़ से 3 मेंबरी उच्च कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी जानकारी सहायक सिविल सर्जन डॉक्टर जसवंत सिंह ने दी थी। वहीं फर्श पर डिलीवरी देने वाली महिला के लगे टाकों में दर्द होने के कारण दोबारा सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। परिवार वालों ने सवाल उठाते हुए कहा कि नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो टाके क्यों लगाए। सर डायरेक्टोरेट लैवल से एक टीम गठित की गई है मामले की गंभीरता देखते हुए। वो कल 10 बजे आ रही है। उस संबंध में इन्होंने अज असी नोट कराया कि कल 10 बजे हाजिर हो। आज अंकिता को सुबह से थोड़ा पेन था सर्जरी में। जब डिलीवरी बाहर हो चुकी तो उसकी सर्जरी क्यों हुई, एक एज ए क्वेश्चन सर। जब डिलीवरी बाहर हो चुकी तो सर्जरी किस चीज़ की हुई। जहां एक ओर सरकार अवैध रूप से कब्जा कर रहे लोगों से काशीराम आवास खाली करा रही है, वहीं सोनभद्र के नगर पंचायत पिपरी में बने काशीराम आवास में लगभग 6 से 7 वर्षों से ना तो बिजली है ना ही कोई पानी की व्यवस्था है।
यहाँ के रहने वाले लोग अपना खाना ईंट के चूल्हे पर बनाकर जीवन यापन करते हैं। पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाया जा रहा है, किंतु यहाँ रहने वाले पानी के अभाव में शौचालय के लिए जंगलों का सहारा लेते हैं। मैं विधायक थी तो दुद्धी और पिपरी का जो काफ़ी दिनों से बंद कर काशीराम आवास जो है पड़ा हुआ था, लाभार्थियों को मिला नहीं था, आवंटित नहीं हुआ था, तो मैंने तत्कालीन डीएम और एसडीएम से इस बात को कहकर और ये काशीराम आवंटन के लिए मैंने इसकी पहल की थी और हमने उसको आवंटित किया था। माया आवास, मायावती आवास है, काशीराम आवास। हाँ, 1 नंबर में यहीं पर रहते हैं सर। 6 साल से रह रही हूँ। न लाइन, न बिजली, न पानी का समस्या बहुत है सर। पूरा खिड़की दरवाजा सब उखाड़ कर ले गए हैं। किसी तरीके से बोड़ी बोड़ा लगा के, कार्टून लगा के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इसमें दिक्कत है सर, न पानी है न बिजली है। इसमें हम लोग को बहुत परेशानी है। ये बनने वाली जो बात है तो आगे पीछे जब बने मगर कम से कम हम लोग को बहुत जरूरी है ये बिजली या पानी की व्यवस्था किया जाए। कब से रह रहे हैं आप? 6 साल से सब साथी तो हैं। तो 6 साल से अभी तक बिजली पानी कोई व्यवस्था नहीं हुआ? यूपी के मुरादाबाद के दिनदारपुरा में औषधि विभाग ने कनिका ड्रग्स एजेंसी पर छापा मारकर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर से अधिक टैक्स पर दवाई लेने देने पर कार्रवाई की। औषधि विभाग इंस्पेक्टर नरेश कुमार का कहना है कि मामले में और भी ज्यादा छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी गोपनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ था, मतलब एक इनपुट मिली है कि एल्गिन कंपनी की कुछ स्पूरियस मेडिसिन मार्केट में आई हैं, ये आ गई हैं, तो उन्हीं की ट्रैकिंग और इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कहीं वो मार्केट में स्प्रेड तो नहीं हुई है या वास्तविकता में आई हैं या नहीं है, या जो सूचना मिली है उसमें कितनी सत्यता है। इसीलिए आज मंगलवार के दिन, जो कि आज मार्केट बंद रहता है, छुट्टी है, तो छुट्टी के दिन भी दुकानों को खुलवा कर जांच की जा रही है, कंटिन्यूटी में जांच की जा रही है कि कहीं जो है स्प्रेड नकली मेडिसिन हमारे मुरादाबाद में तो नहीं है। यूपी के आजमगढ़ के शिबली कॉलेज के सामने छात्रों के बीच आपसी विवाद के चलते दिन दहाड़े हुई फायरिंग से बाल बचे छात्र। आरोपी व पीड़ित दोनों पूर्व में छात्र संघ चुनाव में रहे थे सक्रिय। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है।